morning students, we are once again here and now today we will study chapter number 6 and chapter name is Julia. ये एक एकांकी है जिसे एक प्रसिद्ध रूसी नाटककार अंतोन चेखे जी ने लिखी है। वो ऐसे कविताएं करते हैं, ऐसी रचनाएं करते हैं जहाँ वे अन्याय, उत्पीड़न और अपमान के प्रति संघर्ष की प्रेरणा दे सकें। ये एकांकी यानी ये कहानी ऐसी गवर्नेंस की है जिसकी पीड़ा, व्यवस्था और उसके शोषण का चित्रण यहाँ पर उन्होंने इस एकांकी में किया है। इसके भोलेपन का हर कोई फ़ायदा उठाता है और किस तरीके से वह इस अन्याय को सहती चली जा रही है, इस बात को समझाने के लिए इस कहानी में लेखक ने शोषण के प्रति विद्रोह का संदेश दिया है। ये अब कहानी सुनते हैं। कहानी कैसे शुरू होती है कि जूलिया मालिक के पास आती है और मालिक से पूछती है कि मालिक, क्या आपने मुझे बुलाया? तो मालिक कहते हैं हाँ, जूलिया बैठो, खड़ी मत करो। जूलिया कहती है शुक्रिया। फिर मालिक कहते हैं कि देखो जूलिया, मैं तुम्हारे वेतन का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से पैसों की तुम्हें ज़रूरत हो कि जितना मैं तुम्हें अब जान पाया हूँ, मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे कभी नहीं आएगी, इसीलिए मैं खुद तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम्हारा वेतन 30 रूपल प्रति माह तय हुआ था ना? उसने कहा जी मालिक, आपने 30 नहीं 40 रूबल बोला था। मालिक बोला नहीं 30, देखो मैंने डायरी में लिखा है, पन्ने पलट के मैंने नोट कर रखा है। मैंने बच्चों को देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली गवर्नेंस को 30 रुपये महीना ही देता हूँ। तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी उसे भी मैं 30 रुपये यानी 30 रूबल महीना ही देता था। अच्छा, तो मैं तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं, 2 महीने 5 दिन। तो मैं मालिक बोली क्या कह रही हो जूलिया? ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में नोट कर रखा है। हाँ, तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूपल, और लेकिन 60 रूपल तभी बनते हैं जब तुमने एक भी छुट्टी ना ली है। तुमने रविवार को छुट्टी मनाई, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोल्या को घुमाने लेकर गई। और ये जो तुम भी मानोगी, ये बात तो तुम भी मानोगी कि बच्चों को घुमाने ले जाना कोई काम नहीं होता। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियाँ और ली हैं, ठीक है ना? अब जूलिया दबे से वो कहती है जी आप कह रहे हैं तो ठीक, रुक जाती है। फिर क्या होता है, फिर गृहस्वामी आज जो मालिक थे वो कहते हैं अरे भाई, मैं क्या गलत कह रहा हूँ? हाँ, तो मैं 9 रविवार और 3 छुट्टियाँ यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया, यानी तुम्हारे 12 रूबल कट गए। उधर कोल्या 4 दिन बीमार रहा और तुमने केवल बानिया को ही पढ़ाया। पिछले सप्ताह शायद 3 दिन दांतों के दर्द रहा और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी भी दे दी थी। तो 12 और 7 19 नागे। हाँ, तो भाई घटाओ 60 में से 19 कितने हो गए? 41 रूबल। ठीक है। अब जूलिया रुआसी सिरोते स्वर में जी हाँ। मालिक बोले हाँ, याद आया, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्याली तोड़ी थी। प्याली बहुत कीमती थी, और मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान उठाना लिखा है ना। जितना भला करना चाहो उतना ही नुकसान सामने झेलना पड़ता है। खैर, मेरा भाग्य, हाँ, तो प्याली के 2 रूबल भी काटूंगा। अब देखो, उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया, तुम्हारी नज़र बचकर कोल्या पेड़ पे चढ़ गया और वहीं टोनी पे खरोच लग गई और उसकी जैकेट फट गई, 10 रूबल उसके गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली काम वाली मारिया ने वानिया के नए जूते चुरा लिए। तुम मेरी बात सुन भी रही हो ना? जूलिया बोली मुश्किल से, रोते हुए। बोली जी सुन रही हूँ। मालिक ने कहा ठीक है, अब देखो तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना है, तुम्हें इसी के पैसे मिलते हैं ना, तो तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे तो कटेंगे। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? तो जूते के 5 रूबल और कट गए। और हाँ, याद आया, 10 जनवरी को तुमने 10 रूबल दिए थे, मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। जूलिया बोली जी नहीं, आपने कुछ नहीं, आगे नहीं कह पाई, मतलब उसने कहा कि आपने कुछ नहीं दिया, लेकिन वो फिर बोल नहीं पाई। तो गृहस्वामी ने कहा अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ?
मैंने डायरी में नोट कर रखा है, तुम्हें यकीन ना हो तो दिखाऊं डायरी। अब वो बोलती है आंसू आंखों में भर के, आप कह रहे हैं तो अपने दिए ही होंगे। अब गृह स्वामी बोले, दिए ही होंगे ही नहीं दिए हैं तो ठीक है, घटाओ 27-41 में से बचे 14। क्यों, हिसाब ठीक है ना? जूलिया आंसू पोंछती हुई, मुझे अभी तक एक बार भी कुछ पैसे मिले थे और मुझे मालकिन ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज़्यादा नहीं। गृह स्वामी जैसे आसमान गिरा हो। अच्छा, इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं? तुम न बताती तो न जाने क्या न था। खैर देर से सही, लेकिन मैं भी इस डायरी में नोट कर लेता हूँ। और डायरी खोलकर वो लिखने लगता है, हाँ तो 14 में से 3 घटा दो, बचे 11। तो लो ये तुम्हारे वेतन, 2 महीने का वेतन, 11 रूबल, संभाल लो, गिन लो, ठीक है ना? अब जूलिया कांपते हुए रूबल हाथों में लेते हुए, जी धन्यवाद। गृह स्वामी सोफे से उछलकर खड़ा हो गया, भारी आवाज़ करता हुआ कमरे से क्रोध होकर, यानी शेर की तरह इधर उधर से, गुस्से में शेर होता है ना, ऐसे इधर उधर चक्कर लगाता रहा। धन्यवाद? जूलिया तुम धन्यवाद कह रही हो ना? धन्यवाद किस बात का? जूलिया, आपने मुझे पैसे दिए इसलिए। मालिक बोला, अपना गुस्सा नहीं संभाल पा रहा था, मुझे स्वरों में बोला, तुम मुझे धन्यवाद कह रही हो जूलिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारे पैसे हड़प लिए, और तुम इसके बावजूद भी मुझे धन्यवाद कह रही हो। गुस्से में मालिक बोला, जी मालिक। जूलिया गुस्से में, मालिक बहुत ज़्यादा गुस्सा था, और मालिक से जूलिया बोलती है, जी हाँ मालिक। मालिक बोला, जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक, क्यों जी हाँ मालिक कर रखा है, ये क्यों बोलती हो? जूलिया डर गई, बोली, क्योंकि इससे पहले मैंने जहाँ काम किया था उन लोगों ने तो मेरा एक पैसा तक नहीं दिया, आप कुछ तो दे रहे हैं। गृह स्वामी और गुस्से में, उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा तक नहीं दिया जूलिया? मुझे ये बात जानकर बड़ा आश्चर्य नहीं हो रहा है। बोली, जूलिया मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा मजाक किया था। ये जो मैं सब कर रहा था एक मजाक था। क्यों था? क्योंकि मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा नहीं मारूंगा। तुम सारे, अब पूरे के पूरे वो 80 रूबल देता है उसे, और मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जूलिया, क्या ये ज़रूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बो और कमज़ोर बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है वो विरोध भी ना कर सके, बस खामोश रहे और सबकी जातियाँ सहता रहे? नहीं जूलिया, नहीं, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें कुछ कठोर और क्रूर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना ही पड़ेगा। अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें ये सब करना पड़ेगा, अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ लड़ना पड़ेगा। जूलिया भूलो मत, इस संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, समझी? कोई स्थान नहीं है। इस तरीके से मालिक ने एक जूलिया नाम की गवर्नेंस को अन्याय के प्रति आवाज़ उठाने की सीख दी है इस चैप्टर में, और कहा है कि देखो, ना अन्याय करो, ना अन्याय सहो, और अन्याय जो लोग सहते हैं उन्हें और इस दुनिया अन्याय सहने के लिए मजबूर कर देती है। आई होप स्टूडेंट्स स्टोरी आपकी समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।